जय श्री कृष्ण। जय सिया राम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरे जग पानी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगं, सीता समारोपित वामभागं। पाणौ महासायकचार चापं, नमामि रामं रघुवंशनाथं। कर्पूरिगौरं करुणावतारं, संसारसारं भुजगेन्द्रहारं। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं, दनुजवनकृशाणं ज्ञाननामग्रगण्यं। सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं, रघुवर प्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुवर प्रियभक्तं वातजातं नमामि। राम कथा शुरू होत है, आओ वीर हनुमान। राम लखन सीता सहित सदा करो कल्याण। राम कथा के रसिक तुम, राम कथा आधार। आसन आन विराजिए, नमः बारंबार, नमः बारंबार। आइए कीर्तन में प्रवेश करते हैं कथा से पहले। बोलो श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय। बोले पवन पुत्र हनुमान की जय। सियापति रामचंद्र भगवान की जय। श्री गौरी शंकर महाराज की जय। सब संतों भक्तों की जय। तुलसीदास गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। आज हम भगवान के ईश्वर की अपार कृपा से अब अंतिम कांड लवकुश में पहुंच गए हैं और यहाँ पर सीता का फिर दोबारा त्याग होगा। उससे पहले राज तिलक हो गया है और नारद जी ने स्तुति वगैरह करके चले गए। तो ये आज जो है महाराज पंडित जी हमारे राधेश्याम जी शिव स्तुति से प्रारंभ करते हैं। तो आइए हम भी शंकर जी की थोड़ा पूजा करें, प्रार्थना करें उनसे। मेरे शंकर बहुत बाहर रहे, अब घर में मैं लाऊंगा। मेरे शंकर बहुत बाहर रहे, अब घर में मैं लाऊंगा। शिवाला है हृदय मेरा, यहीं सादर बिठाऊंगा। शिवालय है हृदय मेरा, यहीं सादर बिठाऊंगा। मेरे शंकर बहुत बाहर रहे, अब घर में लाऊंगा। जहाँ आह्वान गणपति है, जहाँ है भक्ति कीर्तनया। उस जगह जहाँ भगवान गणेश का नाम लिया जाता हो और जहाँ गौरा मैया की पूजा होती है, उसी जगह जहाँ है नाद का नंदी, वहीं तुमको बुलाऊंगा। मेरे शंकर बहुत बाहर रहे, अब घर में लाऊंगा। शिवालय है हृदय मेरा, यहीं सादर बिठाऊंगा। जलहरी में नयन की जो भरा है, प्रेम जल भगवन। जलहरी कौन सी होगी उनकी? ये नेत्र हमारे, जिसमें 24 घंटे आपका प्रेम का रस भरा होता है, प्रेम के अश्रु भरे होते हैं। जलहरी में नयन की जो भरा है, प्रेम जल भगवन।
तुम्हें भीतर ही भीतर बस उसी से मैं निभाऊंगा। हृदय रूपी मंदिर में बैठाऊंगा और वहीं आपको स्नान करूंगा अपने प्रेम रूपी अश्रुओं से। हृदय भीतर भीतर बस उसमें ही नहलाऊंगा, लगाऊंगा तुम्हारे भाल पर जब शांति के चंदन, लगाऊंगा तुम्हारे भाल पर जब शांति का चंदन। तभी मन क्रम वचन की बिल्व पत्री भी चढ़ाऊंगा। मन वचन क्रम क्या है? शरीर तन, यही पत्र है। तो तन मन की मैं आप पे बिल्व पत्री चढ़ाऊंगा। बड़ा रूपक बांधा है, बड़ा अच्छा। मेरे शंकर बहुत बाहर रहे, अब घर में लाऊंगा। शिवाला है हृदय मेरा, यहीं सादर बिठाऊंगा। और दिया है, दिया कौन सा है? दीपक कौन सा है? दिया है ध्यान का ध्यान की लौ का, दिया है ध्यान की लौ का। उसी की आरती होगी, उसी से आरती होगी। उठेगा शब्द अनहद में, वही घंटा बजाऊंगा। उठेगा शब्द अनहद में, वही घंटा बजाऊंगा। मेरे शंकर बहुत बाहर, संसार में अभी तक मैं अपने द्वैत रूप में पूजा कर रहा हूँ। हे भोलेनाथ, मेरे मन रूपी मंदिर में बस जाइए और आपका मैं अंदर अंदर मनन चिंतन करना चाहता हूँ। संसार से विरक्त हो गए, संसार से आंखें बंद करके अंदर आपको पुष्प चढ़ाऊंगा, अंदर आपकी आरती करूंगा। कितना सुंदर मन लगाया है। दिया है ध्यान का लौ का। जब ध्यान लगाऊंगा तो वही मेरा दीपक बन जाएगा, उसी की लौ है। तो दिया है ध्यान की लौ का, उसी से आरती होगी। उठेगा शब्द अनहद में, वही घंटा बजाऊंगा। मेरा शंकर बहुत बाहर रहे, अब अंदर लाऊंगा, अब घर में बिठाऊंगा। शिवाला है हृदय मेरा, यही सादर बिठाऊंगा, यही सादर बिठाऊंगा। बोले शंकर भगवान की जय, गौरी शंकर महाराज की जय। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। पंडित जी ने बड़ा सुंदर भजन लिखा था। हमने कहा शंकर जी का नाम हर समय कभी भी ले सकते हैं। तो अब आज अवधि का वर्णन होगा। अयोध्या नगरी का कैसी सज रही है, कैसे रामराज चल रहा है। अवध स्वर्ग सा बन गया, पाकर राज समान, पाकर राजा राम। आज तलक विख्यात है राम राज्य का नाम। बोलो राम राज्य की जय। समझी थी प्रभु ने प्रजा, निज संतान समान। कल भी बताया था ना, जब राजा बन जाते हैं तो चाहे वो छोटा हो उम्र में बड़ा हो, सारी प्रजा उसके संतान के समान होती है। और संतान के समान वो प्रेम एक दृष्टि से देखते हैं राजा से, अच्छे योग्य राजा जो होते हैं। समझी थी प्रभु ने प्रजा, निज संतान समान। प्रभु का भी कर रही थी प्रजा पिता सममान। बोले राजा प्रजा की जय। तो चारों ही वर्ण और आश्रम अपना कर्तव्य पालते थे। राजा ज्ञा गुरु के वचनों को श्रद्धा के साथ मानते थे। ब्राह्मण धर्म उपदेश देकर सबका कर्तव्य बताते थे। और क्षत्रिय शासन की नीति समझ शासित का कष्ट मिटाते थे। जिस व्यक्ति को जो भी समस्या हो, क्षत्रिय लोग वहां जाके पूछते थे और उनका कष्ट दूर करते थे। वैश्यों पे था व्यापार भार, भंडार देश का भरने का। शूद्रों में था सेवादि भाव, उपकार देश का करने का। सब अपने अपने वर्णानुसार, अपने संस्कार के अनुसार अपनी सेवा कर रहे थे। मुंह मुख के समान सेवा कर रहा था, बाजू बाजुओं के तरह सेवा कर रहे थे, चरण चरणों की तरह सेवा कर रहे थे। इस प्रकार चारों वर्ण बड़े प्यार से एक दूसरे की रक्षा कर रहे थे और सेवा कर रहे थे। तो सद्गुण संपन्न ब्रह्मचारी गुरुकुल से शिक्षा लेते थे, जो आजकल इसका अभाव हो गया है। अगर गुरुकुल की शिक्षा होती, हमारे बच्चे सारे भारतीय संस्कारवान होते, जो आज नहीं हो रहे।
सद्गुण संपन्न ब्रह्मचारी गुरुकुल से शिक्षा लेते थे। कर्तव्य समझ अपना गृहस्थ घर को उन्नति अति देते थे। रहता था वानप्रस्थ वर्ग तप करने में तीर्थाटन में। और बड़े बुजुर्ग क्या करते थे, वो तप कर रहे हैं कहीं वानप्रस्थ में, कहीं तीर्थ स्थान पर अपना अपना मन लगा के अपना भोग कर रहे हैं, भगवान का स्मरण कर रहे हैं। और सन्यासी तत्ववेत्ता हो लगते थे ब्रह्माराधन में। पुरुषों का दल पुरुषार्थी था, फिर सागर सद्भावों का था। चोला तो मनुष्य जाति का था, आचरण देवताओं जैसा था, आचरण देवताओं का सा था। देवियां देवियां थी सच्ची। और ये स्त्रियां समाज थे बिल्कुल सच्चे, कोई दिखावा नहीं, कोई नकलीपन नहीं। वास्तव में देवियां थी। देवी पुरुष आपस में दूसरे को पति पत्नी वो देवी कह के बुलाया करते थे। देवियां थी सच्ची जो पति को ईश मानती थी। और गृहिणी का मर्म जानती थी, माता का धर्म जानती थी। विद्वान सभी था प्रजाबंद, कोई अनपढ़ अज्ञान नहीं था। ऊंचे दल में अभिमान न था, नीचे दल का अपमान न था। बड़ा समदृष्टि से प्रभु उस राज्य को चलाने थे, ना कहीं अभिमान ना किसी का अपमान। सब अपना अंग अपने अपने कार्य कर रहे थे। शासन का रघुराज के था प्रधान ये मंत्र, अटल धर्म पर सत्य पर रहे प्रजा का तन। नियों में ऐसी पोल न थी जिससे दुख पाती रहे प्रजा। ऐसा नहीं कि ऊपर से तो अखबारों में छाप रहे बहुत सही है बहुत सही, लेकिन प्रजा बहुत हुई अंदर से है। आंतरिक बात उसकी जा ही नहीं रही राजा के पास। और राजा अपना आनंद करे और रोती चिल्लाती रहे प्रजा है। राजा जो बना वो तो शीश महल में बैठा है और प्रजा बेचारे को झोंपड़ी भी नसीब नहीं है, उसे सच्चा अच्छा सही पानी भी साफ पानी भी नसीब नहीं है। तो ऐसा राजा नहीं था आजकल की तरह उस समय। ये ना था नौकर मालिक है, नृप नाम मात्र का नपवर है। मर जाए प्रजा अकाल पड़े, टल सकता नहीं राज कर लेते थे। लेकिन इतना जैसे सूर्य चुपचाप धीरे से जल कब ले लेता है पृथ्वी का पता नहीं लगता, इसी प्रकार राजा सूक्ष्म रूप से कर ग्रहण करते थे, किसी पर टैक्स का भार नहीं पड़ता था। अब भी संतोषजनक शासन यदि कहीं देख लेते हैं हम, तो राम राज्य की ही उपमा उसको तुरंत देते हैं हम। कहना ये है वह राज्य तंत्र हो चुका हमारे भारत में, जिसकी सराहना आज तलक करते हैं लोग कहावत में। आज भी जब कोई बढ़िया जगह सृष्टि चल रही होती है तो कहते हैं कैसा राम राज्य है, यहाँ पर कितनी शांति है। जीव जंतुओं तलक का होता था नित्य न्याय। एक कुत्ता भी आ सकता था राम के दरबार में अपनी वो लेकर, और सब एक दूसरे की भाषा जानते थे। गुरु सम्मति गुरु मंत्रणा से लेते थे रघुराय। तो एक दिवस सानंद जब बैठे थे अवधेश, राजनीति का दिया तब गुरुवर ने उपदेश। कहा 18 व्यक्ति हैं है जिनसे संबंध, राजाओं का उन्हीं से चलता राज्य प्रबंध। अब राजनीति सिखा रहे हैं गुरु लोग, सब कुछ जानते थे, अस्त्र शस्त्र वेद पुराण और राजनीति, कैसे राजा को एक काम करना चाहिए। 18 लोग कौन से महत्वपूर्ण हैं राजा के दरबार में? मंत्री, खजांची, सेनापति, वेतन दाता, व्यापार सचिव, युवराज, पुरोहित, द्वारपाल, वन रक्षक, कारागार सचिव, न्यायी, रसोईया, अभिभावक, गुरु, राजाज्ञा कहने वाला, दरोगा, वैद्य, महल वाली, ड्योढ़ी पे नित रहने वाला। ये हैं 18 राज अंग, इनका विचार रखे राजा। अधिकार इन्हें दे पर इन पर पूर्ण अधिकार रखे राजा। आंख सब पे रखनी चाहिए, इनको अधिकार दे अपना काम करो, लेकिन उन सब पर विजिलेंस से बैठती है कि कोई गलत कार्य तो नहीं कर रहा कहीं। कर्तव्य निवृत्ति का ये भी है, इन सब से बरते नीति सदा। चाहे भीतर से हो विरोध, बाहर से रखे प्रीत सदा। आपको कोई व्यक्ति किसी का काम अच्छा नहीं लग रहा तो राजा फिर भी उसको प्यार से समझाए, उससे वैर ना ले।
ऐसा भी ना हो परस्पर में हो जाए अति लगाव इनका, कुछ गुप्तचरों द्वारा सदैव समझे सब गुप्त भाव उनका। नीतिज्ञ नरेश वही तो है जिसके सब अंग निरोगी हों, शासन में तभी कुशलता है जब कार्य कुशल सहयोगी हों। राजाओं में भी हुआ करते 14 दोष, नष्ट किया करते वही सेना शासन कोष। ये तो 18 योग्य मंत्री कार्यकारिता बता दिए जिनसे संसद चलती है। अब राजा में क्या गुण होने चाहिए ये भी यहाँ पर बताते हैं पंडित जी। राजा कैसा होना चाहिए आज के भी, आज तो पता नहीं मिलते नहीं में ऐसे राजा, लेकिन उस समय थे राजा राम। अभिमान झूठ आलस्य क्रोध अज्ञान अनीति नास्तिकपन, इंद्रिय सुख मूर्खों से विचार हट धर्मीपन मंत्रणा कथन, विद्वानों को अपमान और जनमत का अवहेलन करना, अंतिम 14 विलास भोग मद्यादिक का सेवन करना। इन सबसे दूर रहे राजा, इन दोषों से सर्वदा बचता रहे नरेश, तो उसके राजस्व को माने सारा देश। यदि प्रजा निरीक्षक पापी हो निर्दयी घूस लेने वाले, यदि गुप्त दूत अविचारी हो झूठे संदेश देने वाले। प्रजा में कुछ भी हो रहा है अत्याचार हो रहा है, लेकिन गुप्तचर भी कुछ खाए पी हो जा रहा है, उनको पैसे भर देते हैं, तो वो राजा को उनकी शिकायत नहीं करते, बल्कि कुछ ले देकर गलत बात बताते हैं ऊपर तक। यदि वैद्य गुरु हो चाटुकार, सेना नायक षड्यंत्री हो, यदि बकवादी मीठे कपटी राजा के सारे मंत्री हों, तो निश्चय सारे राज्य सहित वह राजा चौपट होता है। छोटी छोटी भूलों से ही ये दारुण संकट होता है। आज जो संकट आता है कभी कभी किसी ऐसा कोई मंत्री आ जाता है जो सबको कष्ट ही देने वाला होता है, और उसमें ये सब अवगुण होते हैं। इसलिए उचित है राजा को वे अपना राजापन समझे, है प्रजापाल पदवी उसकी इसलिए प्रजा का मन समझे। रजनी में राजधानी देखे दिन में सच्चा न्यायेश्वर हो। रजनी में कहते हैं रात को वेश बदल के राम स्वयं घूमा करते थे, और गुप्तचरों को भेजते थे, खुद नहीं जा पाते थे, गुप्तचरों को वेश बदल के बदलो तो रात को पता लगता किसके घर से क्या आवाजें आ रही हैं, अच्छी आ रही हैं बुरी आ रही हैं या शांति है ना। तो इस प्रकार वो गुप्तचरों को भेजते थे। तो कहते रजनी में राजधानी देखे दिन में सच्चा न्यायेश्वर हो, और जो भी गलती हो उसको बुलाकर राजसभा में दंड दे। व्यय से विशेष हो आय सदा वेतन भुगतान समय पर हो, शासन का मर्म समझता हो ईश्वर का नियम मानता हो। राजा सब राजा के गुण बता रहे हैं, किस तरह प्रजा रहती प्रसन्न ये गुरु परिपूर्ण जानता हो। उसको ये गुण आना चाहिए, ये तरीका आना चाहिए, प्रजा कैसे अच्छी रहती है। तो शासन की देवी सदैव निसंकट निर्भय रहती है, शासन की देवी, और बच्चे बच्चे की वाणी पर उस राजा की जय रहती है। और इस प्रकार सब प्रकार यथा योग्य लिखा हुआ था। और जनता की इच्छा से लेकर नर बनता है नर राज, सदा जो रखता है इतना ध्यान वही राजा पाता है मान। भैया आप जनमत लेके तो राजा बनते हो, और जन का ही कल्याण ना करो तो उस राजा के होने का कोई भी लाभ नहीं है। गुरुवर के ये वाक्य सुन मुदित हुए रघुनाथ, कृतज्ञता के रूप में झुका दिया निज मात। इस प्रकार मुनिराज नित देते थे व्याख्यान, राजनीति कहते कभी और कवि ज्ञान विज्ञान। क्या बात है, ऐसे गुरु हों राजाओं के दरबार में, बड़े बड़े महान सांसदों में। तो राम राज्य का बज गया डंका चारों ओर, दशरथ से भी बढ़ गए दशरथ राज किशोर। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। आइए अयोध्या के दर्शन हम भी करते हैं। जरा चल के अयोध्या में देखो, जरा चल के अयोध्या में देखो, राम सरयू नहाते मिलेंगे, राम
सरयू नहाते मिलेंगे, जहाँ रहती है संतों की टोली, जहाँ रहती है संतों की टोली। राम ही राम गाते मिलेंगे, राम ही राम गाते मिलेंगे, जरा चल के तो। राम जी पे माँ कौशल्या के आँखों के तारे, राजा दशरथ के प्राणों से प्यारे। माँ कौशल्या की आँखों के तारे, राजा दशरथ के प्राणों से प्यारे। भरत भैया लखन शत्रुघ्न संग, भरत भैया लखन शत्रुघ्न संग, भक्तों को आते जाते वहीं पे मिलेंगे, आते जाते वहीं पे मिलेंगे, जहाँ रहती है संतों की टोली, जहाँ रहती है संतों की टोली। राम ही राम गाते मिलेंगे, राम ही राम गाते मिलेंगे, जरा चल के तुम। जो राघव की प्रिय राजधानी, राम राजा है सीता महारानी। जो राघव की प्रिय राजधानी, राम राजा है सीता महारानी। अपने भक्तों को श्री राम कृपा, अपने भक्तों पे श्री राम कृपा, भक्त भक्तों पे लौटाते मिलेंगे, अपने भक्तों पे लौटाते मिलेंगे, जरा चल के अयोध्या को देखो, जरा चल के अयोध्या को देखो। बोलो अयोध्या धाम की जय, सियापति रामचंद्र भगवान की जय। और इतना अच्छा राज्य चल रहा था, बड़ी उन्नति पे था सब कुछ। कई वर्ष होने को आ रहे थे, वर्ष धीरे धीरे होने को आ रहा था। सज्जन लोग तो बहुत गुणगान कर रहे थे। और आपको पता है, जहाँ सज्जन होते हैं वहाँ कौवे भी होते हैं, गीदड़ भी होते हैं, जो कुछ बुराई करने वाले भी होते हैं ना, विपक्ष के लोग। तो अब आगे कथा आती है। हम कहते हैं जो राज कथा इसका उन्नत इस अवसर था, इस समय उन्नत अवसर था राज्य का। रघुकुल नंदन के शासन का रवि तब मध्याह्न काल पे था। मध्याह्न काल जब सूर्य बिल्कुल सेंटर में पूरा प्रकाशित आनंदित होता है। जनता के कारण निज सुख का बलिदान किया जा था राजा ने, सीता सी प्यारी नारी को वनवास दिया था राजा ने। राज जननियों के सहित गुरुवर नीति निधान, श्रृंगी ऋषि के उन दिनों घर पर थे मेहमान। इधर राम का नित्य ही होता था दरबार, करते थे रघुपति स्वयं सबका न्याय विचार। तो राजसभा का दूत था दुर्मुख नामक एक, लाता था वह सभा में पुर संवाद अनेक। आया लेकर एक दिन वो ऐसा संदेश, जिससे उसको भी हुआ मन ही मन अति क्लेश। और कह रहा मैं कैसे बताऊं, राम जी के दरबार में इतना सुंदर राज्य चल रहा है, लेकिन बताना भी जरूरी है, क्योंकि वो कहते हैं जो भी मेरे राज्य में हो रहा है मुझको अवश्य बताओ। गुप्तचर था दुर्मुख, तो खुद सोच रहा था दुर्मुख, वह कैसे संवाद सुनाऊं मैं। कुछ नहीं समझ में आता है, क्यों कर वह वज्र गिराऊं मैं। मुँह जब भी खोलता हूँ अपना तो हृदय मना कर देता है। क्यों रखता हूँ मुँह को बंद, अगर कर्तव्य खबर तब लेता है। अच्छा दासत्व प्रणाम तुझे, आगे ये काम न करना है। आगे से मैं ऐसा काम करूँगा ही नहीं जो मुझे भला बुरा इतना दिखता रहता है। अब तो हूँ आज्ञा बंधन में, आज्ञा का पालन करना है।
छाती तू पत्थर की हो जा, तब बोलूं मैं उन बोलों को। वाणी तू घोर घटा बन जा, तब बरसाऊं उन ओलों को। वो ओलों के समान मैं वाणी कैसे कहूंगा राम के आगे। माता तुम मुझे क्षमा करना, अपना मत नहीं सुनाता हूँ। और जानकी मैया में जो सुन के आए थे वो कह रहे मैया ये मेरा मत नहीं है, मैं जन मत में से कुछ सुन के आ रहा हूँ। तुम जिस प्रकार सत पर दृढ़ हो, मैं भी कर्तव्य चुकाता हूँ। इस भांति हृदय बलवान बना, परिषद में अनुचर बोल उठा। राजेश्वर इतना ही कहकर कुछ कांपा, फिर वो डोल उठा। बोल नहीं पाया, हे राजेश्वर हाँ बोलो। और चुप, क्या कहे क्या नहीं कहे। फिर कहा आज कुछ खबरें हैं, इस समय क्षमा कीजिए मुझे। एकांत समय में अर्ज करूं, ऐसी आज्ञा दीजिए मुझे। बस इतना ही कह सका दुर्मुख मुख से बहन, आगे फिर वाणी रुकी भरे नीर से नैन। तो दशा देख कर दूत की बोल उठे श्री राम, कह डालो। अरे क्या घबराना, मैं सबका सुनता हूँ इस सभा में, तो ये भी सुना दो शिकायत क्या है। कह डालो क्या बात है और रुकने का क्या काम। तुम तो हो सभा दूत भाई, दैनिक खबरें लाने वाले। एकांत समय के फिक्रे हैं, सबको भ्रम पहुंचाने वाले। और एकांत में सुनूंगा सबको रहेगा पता नहीं क्या रहस्य है। जो भी रहस्य मेरे यहाँ सब उजागर है, सब पन्ने किताब खुली हुई किताब है मेरे लिए। ये सच है कोई बात आज भीषण ज्वाला ही भड़की है, कारण इस समय अचानक ही मेरी छाती भी फड़की है। वामांग फड़कते हैं सारे, बेचैनी बढ़ती जाती है। ऐसा अनुभव होता तन से, आत्मा ही खिंचती जाती है। कुछ तो अशुभ होने वाला है, फिर भी मैं आज्ञा देता हूँ, जो कुछ हो प्रकट जरूर करो। एकांत समय में राम सुने, इस भेद भाव को दूर करो। जो कुछ भी है प्रजा के सामने निश्चिंत होकर कहो, तुम्हें कोई सजा नहीं मिलेगी। तो रोते रोते दूत जब लगा सुनाने हाल, क्षीर सिंधु में शेष ने दिया हलाहल डाल। मानो सारे समुद्र में विष फैल गया हो। बोला पुरवासियों में उठा प्रश्न महान, जिसका श्री रघुराज से है संबंध प्रधान। प्रभु अभी बता दीजिए, रुक जाऊं एकांत में कर लूं बात। ये बोले नहीं, रावण के कारण माता जी जो रही महीनों लंका में, बस इसी बात को दोष समझ कुछ लोग पड़े हैं शंका में। कहते हैं धर्म नीति रक्षक जब रघुकुल मणि की गद्दी है, तो घर पर रह आने वाली नारी पर घर पर रह आने वाली क्यों घर में नारी रखी है। रैयत से पहले वाजिब है अपने घर राज करे राजा। पहले अपने घर में तो शुद्धता ले आए राजा, तब हमें सिखाएगा वो। निर्दोष रहे जिसमें शासन, वैसे ही काज करे राजा। शंकित दिल का इस आंदोलन दिन पर दिन बढ़ता जाता है। एक ने घुसर पुस करी, दूसरे कान में पड़ी, तीसरे कान में पड़ी, और प्रभु ये आंदोलन धीरे धीरे कई घरों में बढ़ता जा रहा है। रघुपति का इसमें चुप रहना दल का बल और बढ़ाता है। बहुत संभाला राम ने, संभला नहीं शरीर, छुटते ही इस तीर ने दिया हृदय को चीर। विह्वल हो गए राम। अरे ये क्या खबर सुनी मैंने, आखिर मुंह से निकल गई नाथ से हाय। मुख से एकदम निकला हाय। देखा पल्लव समु गिरे, सीतापति रघुराय। जैसे पत्ता गिरता है ऐसे सिंहासन पे से गिर गए। दौड़ भरत शत्रुघ्न ने लिया तुरंत संभाल, और क्षण में चेतन कर दिया मिलजुल कर तत्काल। लक्ष्मण के संकेत से भंग हुआ दरबार, तब बोले श्री भरत से राघव करुणागार।
भरत से बोलते हैं एक लंबी सी सांस लेकर, हे भरत भैया, हे भरत भैया, भरत सत्य ही है, मैं कभी राज्य के योग्य न था। मैं तो पहले ही राज्य नहीं ले रहा था और तुम ही बैठे रहते तो अच्छा रहता, ये बातें सुनने को ना मिलती। हे भैया भरत सत्य ही था, मैं कभी राज्य के योग्य न था। बनवासी शासन क्या जाने, वह कभी ताज के योग्य न था। मैं तो वनों में ही बड़ा खुश था और बनवासी राज करना क्या जाने। तो मैंने गलती करी, तुम लोगों ने जबरदस्ती मुझे राजा बना दिया। तो जो बीत गई सो बीत गई, अब बिगड़ी बात संभालो तुम। जो भार राम के सिर पर है भाई हो, उसे उठा लो तुम। भैया ये राज्य का भार मुझसे नहीं चलेगा, तुम इसे उठाओ भरत, दोबारा तुम बैठ जाओ गद्दी पे। क्यों? मैं सीता के साथ, अगर ऐसी बात है मैं वन में ही रहूंगा, जरूरत ही नहीं मैं राजा बनने का। राजा के ऊपर तो बात आती है ना सारी। तो जो हम वानप्रस्थ आश्रम में ही अब नियमों सहित निभाएंगे हम दोनों, और सीता के साथ वनों में ही निज जीवन शेष बिताएंगे। सुनता था राज चलाना में है एक खिलौना कर ले का, अब अनुभव खुद ही करता हूँ इस मकड़ी जैसे जाले का। कह रहा राज चलाना आसान नहीं है, इस मकड़ी के जाल में कभी क्या कारण बन जाता, कभी क्या खुद ही फंस जाता राजा। सबको प्रसन्न नहीं रख सकता राजा, एक राजा लाखों की संख्या को नहीं प्रसन्न रख सकता। इस कारण भरत सुन रहे हो ना तुम, देखे जा रहे हो मेरे, बोलो ना। इस कारण भरत सुन रहे हो, शासन ले लो रघुराई से। आहा, शासन ले लो रघुराई से, जो काम उचित है भाई के बस वही कराओ भाई से। रोते रोते भरत ने यूं दी अपनी राय, सब प्रकार से बात ये अनुचित है रघुराय। रो पड़े भरत, बोले ये बात कैसे कोई किसी ने कहा और आप मान गए, ये तो हम कमजोर हैं, इसका मतलब आप अपनी शक्ति दिखाइए प्रभु। क्या कहेगा? संसार कहेगा नारी पर रघुवर ने सिंहासन त्यागा, एक ही चोट में हार गए भारी पन धीरज पन त्यागा। ऐसा करने से कुल की भी रघुपति की निंदा होती है, राजेश भीरु ही बन जाएं। अरे आप कायर मत बनो, आप राजा हो, ये बात सरासर ओछी है। हमको ये राज्य भार देना, बालू में भीत उठाना है। जब कंधा बड़ा डालते हो तो छोटों का कहाँ ठिकाना है। जब आपका इतना विशाल कंधा भी ये भार नहीं सह सकता, तो महाराज आप मुझसे कर रहे हो आशा कि मैं सही चला लूँगा? मैं तो छोटा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। प्रभु बोले यदि ठीक यदि तो फिर यही उपाय, प्रजा हेतु सर्वदा को सीता त्यागी जाए। लक्ष्मण बोले व्यर्थ है ये सब राय उपाय, जांच आँच से हो चुकी फिर भी त्यागी जाए। लक्ष्मण को क्रोध आ गया, बोले आपने परीक्षा ली थी नहीं माँ, अग्नि में से निकाला था ना, फिर आप क्यों डरते हो? कह दो मैं अग्नि परीक्षा करके सीता माँ को लाया हूँ, हमारी सीता माँ को नहीं जाएगी जंगल में। लक्ष्मण जी दुखी हो गए और जवाब देते हैं राम को और कह रहे हैं प्रभु से, हे दीनानाथ दया करिए, छाती छलनी हो जाती है। शब्दों की नहीं लड़ी है ये शूलों की लड़ी कहाती है। निर्दोष नारी को दंड पाए, क्या ये अधर्म का काम नहीं? ऐसे कामों को करके क्या रघुकुल होगा बदनाम नहीं? अबला अर्धांगनी महासती निर्दोष निकाली जाती है। हरि बोल। पृथ्वी आकाश देखते हैं कौशलपुर कितना घाती है। धिक्कार उसे प्रजापालन पर जो यूं सिर पर चढ़ जाए प्रजा। अरे राजा के सिर पर चढ़ जाएगी प्रजा क्या? आप जवाब क्यों नहीं देते उनको? संतोष पूर्ण शासन पर भी पूरा संतोष न पाए प्रजा। लक्षण लाल इस भांति जब उठे क्रोध से गाज, भरत नम्रता से तभी बोले हे रघुराज। लक्ष्मण भैया की सम्मति का मैं भी अनुमोदन करता हूँ।
बात तो मैंने भी कहना चाह रहा था, पर लक्ष्मण सही कह रहे हैं भाई। जो उस माता को त्याग रहा, जो मत का, मैं उस मत का खंडन करता हूँ, उस मत का खंडन करता हूँ। हम तरह तरह की साक्षी से सबको संतोषित कर देंगे। माता में कोई दोष नहीं, ये बात प्रमाणित कर देंगे। दब जाना ऐसे अवसर पर अपनी भीरुता बताता है कि हमारे में कुछ गलती है, इसलिए निकाला हमने ना, तो अब हमारा डर, हम कायर क्यों बने प्रभु। सच्चा चुप रहे समय पर तो झूठा सच्चा हो जाता है। वह नहीं, फिर नहीं आएगा, फिर नहीं हाथ में आएगा, जो हाथों से खो जाएगा। ग्रह लक्ष्मी को यदि त्यागेंगे तो ग्रह उजड़ हो जाएगा। बोल उठे सौमित्र फिर, हमको तो है क्रोध, चलो प्रजा के सामने डट कर करें विरोध। आओ भरत, हम सब जाते हैं और प्रजा को समझाते हैं और डराते हैं उनको। कहा राम ने धैर्य धरो, सोचो छोटे राम, खेल खिलौना नहीं है शासन का काम। शासन जब तलक नहीं होगा अपनी इच्छाओं पर, मन पर, हमें अपना मन, अपनी इच्छाओं का त्याग करना पड़ेगा अगर राम राज्य लाना है तो। तब तलक प्रभाव पड़ेगा क्या पुरजन परिजन पर, प्रियजन पर, जनता पर भेंट चढ़ा दूंगा। ग्रह लक्ष्मी क्या, ग्रह जीवन में, पर उसकी इच्छा के विरुद्ध कर सकता कभी शासन ना मैं। जिस जगह आँच से जांच हुई आंदोलन वहां ना उठा है, क्योंकि किसी ने देखा नहीं। जहां अग्नि जलाई थी, ये अयोध्यावासी तो नहीं थे ना वहां पर, जब अग्नि से निकल के आई थी माँ सीता तुम्हारी। कपि निश्चर दल विश्वास सहित सीता पर श्रद्धा रखता है, क्योंकि वो देखी थी उन्होंने साक्षात अग्नि में से निकलते हुए सीता माँ को बांदरों ने। तो शंकित है अवध इसी से मैं सीता का त्यागन करता हूँ। मन से सर्वदा असंभव है, तन से ये साधन करता हूँ। राजाज्ञा भाई की आज्ञा मस्तक पर धरनी है तुमको, सुनते हो कल ही बड़े भोर ये सेवा करनी है तुमको। रथ में सीता को बिठला कर वन बीच छोड़ आना होगा, आज्ञा दे दी लक्ष्मण को। सूरज छिप जाने के पीछे वह खाली रथ लाना होगा। और सबको दिखाना है कि सीता का भगवान ने त्याग कर दिया, सारे नगर से खाली रथ होता हुआ आएगा। लक्ष्मण रोते रह गए, हृदय भी डोल, और लगे टालने पर वहां चली न टालम टोल। आज्ञा दे रघुवर उठे किया न और विचार, भरत लक्षण से उसी दिवस हुआ नहीं आहार। उस दिन रात को कोई खाना नहीं खा पाया, कोई आहार नहीं ले पाया। कल सीता मैया का त्याग हो जाएगा, इस महल में वो नहीं रहेंगी। बहुत दुखी राम समेत तीनों चारों भाइयों ने कुछ नहीं खाया ना पिया, रात भर चिंतन करते रहे। अपने मंदिर के निकट सिर पृथ्वी पर टेक, मन ही मन चिंता लखन करने लगे अनेक। तो कल लक्ष्मण जी के द्वारा हम बाहर भेजेंगे। देखिए दिखाया है कि हम कहते हैं हम ही बड़े दुखी हैं, लेकिन राम जी ने सारे कष्ट सारे दुख अपने समेत सीता माँ समेत सबने लिए हैं। तो कहते हैं दुख से घबराना नहीं चाहिए, दुख में अपना काम उससे उस जैसे भी समय आता है अपने कर्मानुसार, अपने बंधन के अनुसार, वैसे हमें शीघ्रता से ग्रहण करते रहना चाहिए। इसी पे एक छोटी सी कविता व भजन है। दुख में मत घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है। दुख में मत घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ बहुत अंबर में, उड़ना तुझे
अकेला है, दुख में मत घबरा। नन्हे कोमल पंख है ये तेरे, और गगन की ये दूरी। इतना बड़ा संसार है, कब तक ये जीवन चलेगा? इसमें तरह तरह की विघ्न बाधाएं आएंगी। नन्हे कोमल पंख ये तेरे, और गगन की ये दूरी। बैठ गया तो होगी कैसे मन की अभिलाषा पूरी। उसका नाम अमर है जग में, जिसने संकट झेला है। दुख में मत घबराना पंछी, ये दुख का ये मेला है। चाहे भीड़ बहुत हो अंबर में, उड़ना तुझे अकेला है। जब तक सूरज आसमान पर, बढ़ता चल तू चलता चल। जब तक सूरज आसमान पर, बढ़ता चल तू चढ़ता चल। घिर जाएगा अंधकार जब, बड़ा कठिन होगा वो पल। जब बुढ़ापा आएगा फिर तो उड़ ही नहीं सकते ना। अभी जितना काम कर सकते हैं यंग समझदारी में खूब करना चाहिए, आनंद से करना चाहिए, चाहे कितना कष्ट क्यों ना है, कितना विघ्न बाधा क्यों ना है। गिर जाएगा अंधकार जब, बड़ा कठिन होगा वो पल। किसे पता है उड़ चलने का, किसे पता है उड़ चलने का, कब आ जाता बेला है। दुख में मत घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ बहुत अंबर में, उड़ना तुझे अकेला है। दुख में मत घबराना पंछी। तो हम सबको धैर्य धरना चाहिए। जो हमारे आदर्श जो हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सीता माँ और चारों बहनें, अब उनको जीवन में पग पग पे कष्ट आए तो हम भी भगवान का नाम स्मरण करके उन सबको झेलते चलें और गाते चलें। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान, 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 सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय, सियापति रामचंद्र भगवान की जय। आज की कथा को यहीं विश्राम करते हैं। रामार्पणम करोमि, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। भगवान ने चाह फिर कर मिलेंगे। जय सिया राम।